हरिओम। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सद्बुद्धि है और माँ गायत्री सद्बुद्धि की देवी है। वैसे देखिए, गायत्री मंत्र का अर्थ तो बहुत विशाल है, बहुत कुछ है गायत्री मंत्र के विषय में। ये वेद माता हैं तो, लेकिन जो शाब्दिक अर्थ है हम उस पर जाते हैं। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें और वही परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये इनका शाब्दिक अर्थ है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे है क्या? उस माने वह परमात्मा कैसा है? प्राण स्वरूप है। जब हम उसको अपनी अंतरात्मा में धारण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगी, अर्थात हमारी औरा बढ़ जाएगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हम दीर्घायु हो जाएंगे, हमको कोई ऐसी छोटी मोटी समस्याएं या बड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, आएंगी तो घट जाएंगी, तो हमारा औरा बढ़ जाएगा। परमात्मा दुख नाशक है तो हमारे दुख जो है वो नष्ट हो जाएंगे। वो परमात्मा सुख कारक है तो हमारे सुख बढ़ जाएंगे। वह परमात्मा श्रेष्ठ है तो हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। तेजस्वी है तो हम तेजस्वी हो जाएंगे। पाप नाशक है अर्थात हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और देव स्वरूप है, वह परमात्मा देव स्वरूप है, देवत्व है, तो अर्थात हमारे अंदर देवत्व का विकास होगा। हम देवत्व, हमारा आचार विचार व्यवहार जो है देवों के जैसे हो जाएगा, देव स्वरूप हो जाएंगे। ऐसे परमात्मा को जब हम अपने अंतरात्मा में धारण करते हैं तो ये सारे गुण हमको अपने आप मिल जाते हैं। और फिर हम उसी परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, माने हमारी बुद्धि को अच्छे मार्ग के लिए लगाएं। अब देखिए, इसके पीछे रहस्य क्या है। ये जो ज्योतिष है एक कर्मफल सिद्धांत पर आधारित है और प्रत्येक ग्रह जो है कर्म के अनुसार फल करते हैं। तो अब जब हमारे जो है कर्म अच्छे होंगे तो हम, भाई जाहिर सी बात है, हमें परिणाम भी अच्छा मिलेगा। जब हम अच्छा काम करेंगे तो परिणाम अच्छा मिलेगा, और जब परिणाम अच्छा हमें मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा सुख बढ़ जाएगा, हमारा अंदर देवत्व आ जाएंगे, हमारी मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण हो जाएंगी। अब ऐसे इसको ऐसे भी हम समझते हैं, भाई भाग्य है क्या? भाग्य माने बीते समय में, बीते जन्मों में हमने जो भी कर्म किया है वही आज का भाग्य है। तो भाग्य को हम ऐसा बोल सकते हैं, बीता कर्म, बीते कर्म को भाग्य कहते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा आने वाले समय का भाग्य बने तो हमको आज के जो कर्म हैं उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर हम आज श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो आने वाला जो है कल का भाग्य अच्छा बन जाएगा, मनचाहा भाग्य बन जाएगा। तो यही चीज़ जो है कि हम परमात्मा से मांगते हैं कि हमें अच्छी बुद्धि दीजिए। अच्छी बुद्धि देंगे तो सब कुछ जो है अपने आप जो है धीरे धीरे आ जाएगा। अब देखिए, इससे अब जैसे देखिए कि सविता तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, तो कहने का मतलब सविता माने सूर्य, वर्णीय माने वर्णीय, भर्गो माने तेज। हमें सूर्य का वह तेज चाहिए जो वर्णीय हो। भाई देखिए, रावण भी तेजस्वी था, लेकिन हमें रावण का तेज नहीं चाहिए, हमें राम का तेज चाहिए, जो दूसरों के हित में आए, जो परोपकार के काम में आए, जो सत्कर्म के कामों में आए, जो अपने परिवार के, देश समाज के लिए जो अच्छा हो, वह तेज हमें चाहिए, हमें राम का तेज चाहिए। तो अंत मतलब हम उसको, मतलब उस अच्छे तेज को हम धारण करते हैं। तो अर्थात सब मिला करके हम भगवान से मांगते हैं कि हे ईश्वर, हमको अच्छी बुद्धि दीजिए। तो अच्छी बुद्धि देंगे फिर वही अच्छा काम होगा, अच्छा काम होगा तो अच्छा परिणाम मिलेगा। आज को ठीक करेंगे तो हमारा कल का भाग्य ठीक हो जाएगा। भाई हमारे सामने आज है कि क्रियमाण कर्म हम आज जो कर रहे हैं वही कि क्रियमाण है।
यही आने वाले समय का भाग्य बनेगा। तो आज को ठीक करेंगे तो हमारा कल जो है ठीक हो जाएगा। तो अब देखिए, शास्त्रों के अनुसार जो है रोग, शोक, दुख और अवरोध जो हैं ये पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है। अब भाई बहुत से जातक व्यक्ति जो हैं रोग से पीड़ित हैं, वो एम्बिशस हैं, महत्वाकांक्षी हैं, सब कुछ है, ईमानदार हैं, सब कुछ है, लेकिन वो चाह करके भी जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, रोग से पीड़ित हैं। या बहुत से जातक के अवरोध जो है आ रहे हैं, उनके ऊपर इतने संकट जो है आ रहे हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये पापों का परिणाम है। अब हम इससे कैसे जानेंगे भाई? जन्म कुंडली में जैसे, अब इससे थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि जन्म पत्री में अगर राजयोग ज़्यादा हैं तो इसके मतलब आपने पूर्वजन्म में ज़्यादा अच्छे काम आपने किए हैं। अब जन्म कुंडली में अगर दुर्योग ज़्यादा हैं, जैसे पितृदोष है और भी बहुत से मतलब दोष हैं, वो अगर ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब है कि मेहनत करने के बावजूद भी आपको परिणाम नहीं मिलेगा। तो गायत्री के जब से जो है पाप नष्ट होता है, जैसे मैंने अभी जो शाब्दिक अर्थ में बताया, पाप नाशक हैं ये, पाप नष्ट होगा। तो जब पाप नष्ट होगा तो रोग, शोक और अवरोध जो हैं ये धीरे धीरे घटते जाएंगे। अब देखिए वही बात है भाई, किसी के कम है, किसी के ज़्यादा हैं सबके, लेकिन किसी के कम है, किसी के ज़्यादा हैं। जिसके अल्प हैं तो उसको थोड़े से ही करने से परिणाम मिल जाएगा, जिसके ज़्यादा हैं उसको थोड़ा ज़्यादा उसको करना पड़ेगा। तो बट हाँ, माँ गायत्री पाप को नष्ट करती हैं, और पाप जब नष्ट होगा तो जो रोग, शोक और अवरोध अपने आप दूर हो जाएंगे और आपकी उन्नति होती चली जाएगी, आपका मनचाहा परिणाम मिल जाएगा, आपको जन्म जन्मांतर आपका बदल जाएगा। तो ये इसके ऐसे अनगिनत फायदे हैं। जैसे कि गायत्री के जब से इंट्यूशन आता है, इंट्यूशन आएगा, जैसे ज्योतिषी अक्सर गायत्री मंत्र जपते हैं कि इंट्यूशन की उनको बहुत आवश्यकता होती है फलित में। और इंट्यूशन के और भी हैं फायदे भाई, अगर हमें आने वाली घटनाओं का एहसास हो गया, हमें लग गया कि ये समय अच्छा मतलब है नहीं, या ऐसा कुछ हो सकता है, हम उसके बचाव में हम लग जाएंगे। अच्छा, गायत्री मंत्र से विनम्रता आती है, धैर्य आता है। तो जब आपके अंदर विनम्रता होगी, धैर्य होगा, सबसे प्रेम करेंगे, सब लोगों का सहयोग आपको ऑटोमेटिक मिलने लगेगा। दान करेंगे, गायत्री मंत्र के जब से आदमी शुभ कर्म की ओर जाता है तो दान करेंगे, पुण्य करेंगे, इंद्रिय संयम करेंगे, तो जितने ही शुभ कर्म करेंगे वही तो आपका आने वाले समय में फल आपको मिलने वाला है। तो ये ऐसे बहुत से फायदे हैं गायत्री जप से। गायत्री के जप से जो है मन भी प्रसन्न रहता है, मन हमेशा आपका खुश रहेगा। और फिर मैंने ऐसे भी देखा, बहुत से जो गायत्री साधक हैं मेरे संपर्क में हैं, तो उनका मैं देखा है बहुत खुश रहते हैं, उनका परिवार बहुत उन्नति करता है, बच्चे वगैरह, उनके जीवन में कभी बहुत बड़ी घटनाएं नहीं होती हैं। अगर कुछ पूर्व जन्म के कर्म के फल से होती भी हैं तो कहीं न कहीं छोटी हो जाती हैं, या उससे उनके बचाव का उनको रास्ता जो है मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि जो आपके सपोर्ट में आ जाती हैं। जैसे समस्या कोई आना है तो वो समस्या का हल भी आपको मिल जाएगा कहीं न कहीं। लेकिन देखिए ये एक धीमी प्रक्रिया है। गायत्री जप के परिणाम में अगर आप चाहें कि जल्दी से परिणाम मिल जाए तो शायद नहीं मिलने वाला है। ये धीमी प्रक्रिया है, धीरे 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 धीरे। भाई एक दिन में पाप नहीं नष्ट होता है, या एक दिन में आप फलों को नहीं बदल सकते हैं। धीरे धीरे अनवरत, लेकिन रेगुलर अगर आप जप करते हैं, शुद्ध सात्विक भाव से, आपका आचार विचार भी अच्छा है, परिवार का आप ध्यान रखते हैं, तो धीरे 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 आपको जो है, एक मंथर प्रक्रिया है ये, धीमी प्रक्रिया है ये, लेकिन बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छी है। धीरे धीरे आपका सब कुछ, धीरे धीरे आपको लगेगा कि सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है, स्वास्थ्य में बदलाव हो रहा है, हर चीज़ की व्यवस्थाओं में बदलाव हो रहा है। तो ये ऐसे ही बहुत से अनगिनत जो हैं फ़ायदे हैं, आप अगर जपेंगे आप इसका लाभ जो है ले सकते हैं। देखिए गायत्री के जप से जो है भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुख मिलते हैं, भौतिक भी मिलेगा सुख और आध्यात्मिक भी मिलेगा सुख। तो इसे आप जपें और मानसिक रूप से जप करें। और बहुत से मतलब जैसे जपने से पहले आप अपने जो है ज्योतिषी से, जो अपने गुरु से अनुमति लें, बात करें उनसे,
तो फिर इसके बाद आप जो है जपे, उसकी विधियां जाने कि कैसे कैसे जपा जाता है। तो हालांकि मानसिक जपना ज़्यादा अच्छा है, तो जप करें और इसका लाभ उठाएं। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।